हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सब्सटेंस की रजिस्टिविटी क्या होती है, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को वहां पर हमने सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में दिए गए रजिस्टेंसेस को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं और जितने भी तरह के अरेंजमेंट हैं उनकी डेफिनीशंस क्या हैं और जो भी अरेंजमेंट्स हैं उनका नेट रेजिस्टेंस मीन्स जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका फार्मूला क्या क्या होता है और उनके फार्मूलों का डेरिवेशन क्या होता है। और यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेस या फिर रजिस्टर्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो कि सेम हैं, रजिस्टेंस आएगा आपका सर्किट में या फिर वहाँ पे रजिस्टर दिया जाएगा। रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर ऐसे मटेरियल होते हैं या फिर ऐसे अप्लायंस होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो रजिस्टेंस होता है वो रिलेटिवली हाई होता है। समझ रहे हैं? अगर आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में रजिस्टर की बात की गई है तो उसका कुछ वैल्यू दिया जाएगा रजिस्टेंस का, या फिर सीधे सीधे आपके सर्किट में रेजिस्टेंस यूज किया जाएगा जिसकी वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सिंपल सी बात यह है कि रेजिस्टेंस कैन बी अरेंज्ड इन ए सर्किट इन 2 ways, कैन बी अरेंज्ड इन ए सर्किट टू वेज। कितने तरीके से लगा सकते हैं? 2 ways। तो पहला है हमारा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा है हमारा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहां पे एक साथ ही हम दोनों को डेफिनेशन देख लेते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है व्हेन 2 or more resistances are connected end by end, ठीक है, consecutively, ठीक है, देन कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी इन सीरीज। ओके, चलिए यहां पर मान लीजिए हमको ये दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 दिए गए। तो क्या है कि कॉन्सिक्यूटिवली का मतलब होता है ये लगातार, ठीक है, लगातार एक के बाद एक, इंड बाय इंड कॉन्सिक्यूटिवली, मतलब ये हमने रेजिस्टेंस लगाया और इसके बाद इसको उसके जस्ट बाद ही जोड़ दिया लगातार, तो R1 एंड ये R2। तो ये जो आपका सर्किट में रेजिस्टेंस का लगाने का तरीका है इसको हम बोलते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको देखते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है व्हेन रेजिस्टेंसेस मतलब 2 और मोर ही होंगे, ठीक है, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन बिटवीन 2 similar or
कॉमन पॉइंट, देन कॉम्बिनेशन said to be in पैरेलल। फिर से हम दो रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं। अब अगर इसको दिखाना है हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सिंपल सी बात यह है कि हमने दो कॉमन पॉइंट ले लिए, ये और ये, और जितने भी रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे वो इन्हीं दो सिमिलर कॉमन पॉइंट के बीच में होंगे। मतलब एक यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ पे लगाते हैं। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक के बाद एक लगातार लगे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और जब भी रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगातार ना लगे होकर के किन्हीं दो कॉमन पॉइंट के बीच में ही लगा दिए जाएं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, अभी हमने डेफिनेशन देख ली है, उसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया है। अब हम जानने वाले हैं कि जब भी रेजिस्टेंसेस को, ठीक है, किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं तो वहाँ पर उस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस, जिसको हम कभी कभी कंबाइंड रेजिस्टेंस या फिर इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो आपसे तीन चीजें पूछी जा सकती, तीनों का मतलब सेम होता है। अगर पूछे कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, या फिर टर्म आ जाए नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, या फिर टर्म आए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो आपके लिए वो तीनों टर्म सेम होंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर अगर हम बोल दें कि किसी भी सर्किट में, जैसे यहाँ देख रहे हैं दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में, तो उनके लिए जो फार्मूला है नेट रेजिस्टेंस का, जिसको हम कंबाइंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वो होगा R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 प्लस Rn। मतलब क्या है कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके न्यूमेरिकल वैल्यू का जो एडिशन होगा, सम होगा, वही उस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होगा। तो सिंपल सा अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो यहां होगा कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंसेस connected in series is numerically equal to the sum of all individual रेजिस्टेंस। उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, उनके सम, टोटल रेजिस्टेंस के सम को ही हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन व्हिच रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इस फार्मूले को हम डिराइव करने जा रहे हैं। ये फार्मूला आया कहाँ से है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर टू रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस फॉर टू रेजिस्टेंस, फॉर टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो सर्किट बना हुआ है, हम ये मान लें कि इस बैटरी, जो बैटरी है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, वो V वोल्ट की लगी है। कितने वोल्ट की लगी है? V वोल्ट की लगी है। ठीक है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगे हैं जो हैं आपके R1 एंड R2। ठीक है, और इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V1 और दूसरा क्या है V2। यहाँ पर देखा गया जहाँ से जहाँ तक रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, उनके अक्रॉस जो आपका टर्मिनल है, ये मान लेते हैं इनके अक्रॉस का टर्मिनल, तो
उन टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है उसको हम कंप्लीट V मान लेते हैं, ठीक है, और कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम मान लिए हैं R, ठीक है। तो बाई एक्सपेरिमेंट इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इट इज फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, किसके द्वारा, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट it is found that in circuit, ठीक है, in circuit at all points electric current is same, electric current is same। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब क्या है, यहां पर आई अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रही है तो यहां पर भी आई अमाउंट की ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। इट मीन्स यहां पर भी आई अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, यहां पर भी आई अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, और यहां पर भी आई अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए आगे क्या देखा गया, बट आगे ये देखा गया, आगे क्या देखा गया न्यूमेरिकल सम ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, उसकी वैल्यू क्या है V1 एंड R2, इसके अक्रॉस क्या है V2, इज इक्वल टू द ठीक है वोल्टेज ऑफ बैटरी, मतलब इनका और इनका जो सम है वो इस वोल्टेज के बराबर है। तो यहां से इक्वेशन आ गई, क्या चीज आपका, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट दे देते हैं, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को यहां लिख दे रहे हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यह आपकी इक्वेशन है फर्स्ट। देखिए ध्यान से, बाई ओम्स लॉ, जब हमने देखा कि इसके अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई किए, तो क्योंकि हमने बोला है कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है आपका R, ठीक है, और पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रही है I, तो यहां पर क्या बाई ओम्स लॉ हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू I एंड R। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। जस्ट लाइक R1 के क्रॉस, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड R2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू I R1, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन, और V2 इज इक्वल टू I R2 यहाँ पर हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पर I की वैल्यू सिमिलर है, इस वजह से इसको हमने I कंसीडर किया है, ठीक है। नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इनटू फर्स्ट, इन सारी वैल्यूज को हम फर्स्ट में पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, V की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए ध्यान से, V1 प्लस V2, तो हमारा V क्या है
V की जगह पे क्या है IR रखेंगे इज इक्वल टू V1 की जगह पे क्या रखेंगे, V1 की जगह पे हम IR1 रखने वाले हैं, IR1 रखने वाले हैं। V2 की जगह पे क्या रखने वाले हैं IR2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका IR इज इक्वल टू, यहाँ से I ले लेंगे हम कॉमन, अंदर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, I से I हो गया कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते फाइनल इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इन व्हिच रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, मिटा दे रहे हैं इसको, नोट कर लीजिए। ओके, ध्यान से देखिए, ये बात तब की है, ठीक है, ये कंडीशन तब की है जब सिर्फ 2 रेजिस्टेंस लगे हैं। अगर 2 रेजिस्टेंस लगे हैं तो R1 प्लस R2 फार्मूला आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस लगे हो, मतलब n नंबर्स, ठीक है, तो फॉर नंबर्स, और नंबर कितने n ले लेते हैं, नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो R टोटल कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस डैश प्लस Rn। इसको हम सेम तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, समझ गए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ 2 रजिस्टर्स हैविंग resistances 4 ohm and 7.5 ohm are connected in series. Calculate combined resistance। ठीक है, तो यू नो वेरी वेल, आपको R1 कितना दिया गया है, R1 मतलब कोई भी आप ले सकते हैं 4(1), R2 कितना दिया गया है आपको 7.5। ठीक है, तो आप फार्मूला लगाइए, R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 ओम प्लस 7.5, 7 4 11, 11.5 ओम। आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर एक चीज कॉमन है आपकी, कि उसको नोट में डाल दीजिएगा आप, क्या है, ऑलवेज कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंसेस connected in series is greater than the highest value of resistance, value of individual resistance, highest value of individual resistance। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी सर्किट में मान लीजिए कि एक 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, एक 3 ओम का लगा हुआ है, एक 7 ओम का और एक आपका 15 ओम का। हमने बोला कि इनका नेट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि R इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 7 ओम प्लस 15 ओम। तो 7 3 10 10 15 25 to 27
27 ओम। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको जो हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो है 15 ओम, बट जो आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस आया है निकल के वो है 27 ओम। हर कंडीशन में, हर जगह पर जो कंबाइंड रेजिस्टेंस सीरीज का निकल के आता है वो हमेशा हाईएस्ट वैल्यू से भी ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ सेवन रेजिस्टेंसेस connected in series having equivalent resistance of the circuit of the circuit (28 ohm). Calculate resistance of individual resistor if all resistors सेम रेजिस्टेंस। चलिए देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है कि इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हो क्या जाएगा, R इजकल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 प्लस R7। बट एक चीज और है, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, आपकी सारी वैल्यू जो आपकी R1 इजिकल टू है, R2 इजिकल टू है, R3 इजिकल टू है, R4 इजिकल टू है, R5 इजिकल टू है, R6 इजिकल टू है, R7, क्या इसको हम R बोल सकते हैं या फिर हम बोल दें R1। ठीक है, ध्यान से देखिए, R की वैल्यू आपको दी गई है, R की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 28 ओम। 28 ओम, तो रखिए यहाँ पे 28 ओम। क्या हम सभी को जो ऐड करे हैं उसकी जगह पे R1 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे 7R1 हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, 7R1। और यहाँ पे जब आप R1 निकालेंगे तो 28 ओम डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। इट मीन्स जो आपका R1 आने वाला है वो आएगा आपका, R1 आपका आएगा 4 ओम। इट मीन्स यहाँ पर जितने भी आपके इंडिविजुअल रजिस्टर्स लगे हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 4 ओम। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बेहतर समझ आया होगा। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के लास्ट में जो वीडियो आइकन आने वाला है उस पर क्लिक करके उसको जरूर देख लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉरवर्ड करिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आने वाला अगला वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू।